साथियों नमस्कार। मैं अरुण कौशिक, भारतीय प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय परिवार पार्टी हरियाणा व लोकसभा प्रभारी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र। साथियों, मैं आज बात करूंगा प्रधानमंत्री जी परसों शाम को 4 बजे टीवी पर आए और देश के नाम संबोधन किया। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि देश में 80 से 81 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया गया है और ये सुविधा पहले 3 महीने के लिए की गई थी, लेकिन अब ये आगे नवंबर तक, अगले 5 महीने तक और बढ़ा दी गई है। इन दिनों में त्योहार आते हैं, उन्होंने त्योहारों का रेफरेंस दिया और छठ पूजा तक, मतलब नवंबर में जाके छठ पूजा आएगी, तो तब तक उन्होंने कहा है कि इन 80-81 करोड़ लोगों को ये फ्री अनाज की सुविधा जारी रहेगी। इस विषय में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। सरकार ने किनको राहत दी है, किनको नहीं, इस विषय में आप खुद देख सकते हैं। मैं हरियाणा का रहने वाला हूं और सोनीपत में रहता हूं, सोनीपत लोकसभा का प्रभारी भी हूं। तो मैं सोनीपत के एक छोटे से क्षेत्र की बात आपको बताऊंगा, ज्यादा बड़े नहीं, बल्कि केवल एक कॉलोनी की बात बताऊंगा। उस कॉलोनी में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले ऐसे करीबन 25-30 परिवार मेरी नज़र में हैं, जो खुद मेरे पास आए जब सरकार ने कहा था कि हमने 80 करोड़ लोगों को अनाज देना शुरू किया है। उसके बाद वो लोग मेरे पास आए कि सर, हमें कुछ नहीं मिलना शुरू हुआ, हमारे पास या तो हरा कार्ड है, हरे कार्ड पे डिपो होल्डर के पास जाएं तो डिपो होल्डर कुछ देता नहीं है, पैसे लगते हैं। और दूसरी बात, काफ़ी लोग ऐसे आए जिन्होंने बताया कि सर, हमारे पास राशन कार्ड है ही नहीं, किसी भी तरह राशन कार्ड नहीं है। तो मैंने इस विषय में, जब वो लोग मेरे पास आए, मैंने अखबारों में भी वो चीज़ दी थी और प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री हरियाणा दोनों को ट्वीट किया और ट्वीट करके ये बताया कि सर, आप पूरे देश की ये बात कर रहे हैं, मैं तो एक छोटे से क्षेत्र की बात कर रहा हूं। जब यहां इतने परिवार तो मेरे सामने आए हैं, जो मेरे पास आए हैं, ऐसे और भी होंगे। और जो असलियत में गरीब परिवार हैं, मैं हरियाणा सरकार को खुले रूप से चैलेंज देता हूं, वो कोई नुमाइंदा भेजें, मैं उन नुमाइंदे के साथ चलूंगा, उन घरों में उन परिवारों की हालत दिखाऊंगा कि कितनी दयनीय हालत उन परिवारों की है और उनको कोई किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो ये राहत किन लोगों को दी जा रही है, आप खुद सोचिए, खुद देखिए कि देश की टोटल आबादी 135 करोड़ के आसपास है। लगभग 135 करोड़ आबादी आज भारतवर्ष की है और प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को ये फ्री अनाज देने की सुविधा का कहा था। तो जब यहाँ छोटे से क्षेत्र में मैं बता रहा हूँ, इतने लोग हैं
और 80 करोड़ किन लोगों में पास पहुंच रही होगी, जब हरियाणा में ऐसे गरीब परिवार हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट पालते थे, दिहाड़ी बंद हुई तो उनका भूखा बनना चालू, लेकिन उनके परिवारों को 1-1.5 महीना समाज सेवी संस्थाओं ने खाना खिलाया, मध्यम वर्गीय परिवारों ने खाना खिलाया। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। उसके बाद में जब सरकार ने ये कहा कि अब हम देना शुरू करेंगे, तो सरकार ने कुछ लोगों सर्वे करवाया। निगम की तरफ से भी जो सर्वे हुआ वो सर्वे बिल्कुल गलत हो रखा है। ऐसे इन परिवारों की मैं बताता हूं, मेरे पास आइए, मैं दिखाता हूं। मैं सोनीपत डीसी महोदय को भी ये, उपायुक्त महोदय को ये बता चुका हूं, नगर निगम सोनीपत के आयुक्त को ये बता चुका हूं, लेकिन सब के सब आगे बात टाल देते हैं। नगर निगम उपायुक्त ने मुझे कहा, अशोक बंसल जी नगर निगम के उपायुक्त हैं, उन्होंने कहा कि ये जो फूड सप्लाई है उनका काम है, आप वहाँ पे बात करिए, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। ना उपायुक्त महोदय सोनीपत ने कुछ बताया, ना नगर निगम आयुक्त ने इसके विषय में कोई हल निकाला, मुख्यमंत्री जी ने कोई हल नहीं निकाला, प्रधानमंत्री जी को ट्वीट किया, वहाँ से कोई हल नहीं निकला। मुख्यमंत्री हरियाणा की तरफ से, उनके कार्यालय से स्वप्निल तिवारी नाम के एक व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन आया उन ट्वीट के बाद में कि सर बताइए क्या दिक्कत है। मैंने उनको परेशानी बताई इन परिवारों की। उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे लिस्ट बना के, उनकी सूची बना के दीजिए, मैं चेक करूंगा। मैंने उनको अगले ही दिन, जिस दिन मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई, अगले ही दिन उन्होंने जो मुझे व्हाट्सएप नंबर दिया था, उस व्हाट्सएप पे मैंने वो सूची उनको भेज दी। उसके बाद उनका फ़ोन आया कुछ दिन बाद कि सर मैंने ये चेक कर लिए हैं, इनमें एक प्रीति नाम की 10 नंबर पे आपने नाम दे रखा है, प्रीति नाम का, तो उस प्रीति का राशन कार्ड बना हुआ है, पीला कार्ड है। तो मैंने उसको बताया कि ये राशन कार्ड आज से 8-10 साल पहले के बने हुए हैं और इस लड़की की शादी हो चुकी है, आज इसके पास एक बच्चा भी है और ये 3 लोग, इसके हस्बैंड, वाइफ और बच्चा, ये 3 लोग परिवार में हैं। वो बोले कि सर फिर ठीक है, सारा का सारा पूरी लिस्ट आपने जो भेजी है वो ठीक है, और मैं इस लिस्ट को सोनीपत के जो अधिकारी हैं, सोनीपत प्रशासन के पास आपकी इस रिपोर्ट को भेजता हूं और आपके पास फ़ोन आ जाएगा। इन परिवारों को इस हफ्ते से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उन बातों को 1 महीने से ऊपर हो चुका है, आज तक उन परिवारों को कोई राहत नहीं दी गई। और इस विषय को हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के पूर्व सलाहकार, पूर्व मीडिया सलाहकार जो रहे हैं राजीव जैन जी, उनके पास भी मैंने, उनके भी मित्र हैं वो विनोद जैन, और मेरे भी मित्र हैं, मैंने उनके थ्रू वो बात उन तक भी पहुंचाई। कविता जैन जो पूर्व मंत्री हैं, उन तक भी ये बात पहुंचाई, और भाजपा के कई नेताओं को ये बात कही कि सर इनका हल निकलवाइए। बाकी चीज़ों पे तो वो टूट पड़ते हैं, अगर हम कुछ पोस्ट डालते हैं उस पे वो टूट पड़ते हैं, लेकिन जब राहत दिलवाने की बात आई, मैंने ये कहा कि सर मैं सारी ज़िंदगी आपकी गुलामी करूँगा, आप इन परिवारों को राहत दिलवाइए। आप बात जो करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, केवल ये छोटा सा वो मुद्दा है, मैं छोटा सा मुद्दा आपको देता हूँ, आप इस छोटे मुद्दे का हल करवा दीजिए, मैं आपके साथ हूँ और मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन आज तक महीने से ऊपर हो चुका है। आज मैं तब लाइव आया हूँ जब प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने आके बिल्कुल पूरे देश को संबोधित करते हुए ये कहा कि 80-81 करोड़ लोगों को हम राहत दे रहे हैं। तो मेरे मन में ये बात आई, जब यहाँ इतने परिवारों को नहीं मिल रहा है, तो हरियाणा में मैं जानता हूँ कितने परिवारों को, मेरा गांव का मैं रहने वाला हूँ, गांव में मैं जानता हूँ कि कितने लोग खेती करते हैं। उन खेती करने वाले लोगों को तो मिलने का कोई मतलब नहीं है। शहर में मैं शहर की आबादी जानता हूँ, यहाँ पे कितने लोग गरीब हैं, और गरीबों को कितनों को मिल रहा है, कितनों को नहीं मिल रहा है, वो चीज़ भी मेरे सामने है। तो मैं ये कहता हूँ
कि ऐसी हवाई बातें ना करके धरातल के ऊपर आके बात करिए। मैं चैलेंज देता हूं, धरातल के ऊपर आइए। भाजपा का जो नेता आना चाहता है, मैं बिल्कुल फेसबुक पे लाइव आके और उनको चैलेंज करता हूं कि आप आइए, और मैं सोनीपत में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हालत आपको दिखाता हूं। आप उनकी मदद करवानी है तो, अदरवाइज ऐसे झूठे वायदे। अरे 135 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोगों की सहायता का मतलब है कि लगभग 70% लोगों की सहायता, लगभग 70% के आसपास आप लोगों की सहायता कर रहे हैं। देश की जितनी आबादी है टोटल, तो 70% में सोनीपत की तो मुझे नहीं लगता कि सोनीपत की 70% आबादी की आप सहायता कर रहे होंगे। सोनीपत में मुश्किल से 10 से 15% लोगों की आप मुश्किल से कर रहे होंगे। तो कहाँ से आप 70% लोगों को सहायता पहुँचा रहे हैं? कहाँ से आप 70% लोगों को राशन दे रहे हैं? तो ये चीज़ें आप भी इस विषय में अपने क्षेत्र में झांकिए, अपनी नज़रें खोल के देखिए कि असलियत में लोगों को सहायता मिल रही है या नहीं मिल रही, और अगर मिल रही है तो उस विषय में बताइए। नहीं मिल रही है तो आप भी मेरी तरह बिल्कुल उजागर करिए इन बातों को, और सत्ता के सामने लाइए, प्रशासन के सामने लाइए कि आप लोग झूठे वादे ना करने की बजाय प्रधानमंत्री जी को सच्चाई बताएं, सच्चाई से उनको अवगत करवाएं कि आप उसको खा रहे हैं या तो प्रशासन और सरकार उसको खा रही है। जब जनता तक नहीं पहुंच रहा है, और जनता तक पहुंच रहा है तो वो किसको पहुंच रहा है? ये बातें सच्चाई देश के सामने लाई जानी चाहिए। मैं इसको लाया हूँ, सोनीपत के लिए मैं जिम्मेवार हूँ। सोनीपत के आदर्श नगर, जीवन विहार, चिंतपूर्णी कॉलोनी, शिव कॉलोनी, खन्ना कॉलोनी, हेमनगर, सेक्टर 14, सेक्टर 15, इनके विषय में मैं आपको बता सकता हूं, और सारी चीज़ें मेरे सामने हैं। मैंने सब चीज़ों का अपने बिल्कुल लोगों से पूछ के, और मेरे पास जो परिवार आए उसके बाद मैंने लोगों से पूछा है कि क्या किसी को सहायता मिल रही है। कुछ लोगों को बिल्कुल मिल रही है, लेकिन जो ये बता रहे हैं कि 70% लोगों को हम सहायता दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल झूठ है। तो ये सच्चाई आप भी अपने क्षेत्र से सामने लाइए। बस मैं इतना ही कहना चाहता था, और हरियाणा सरकार से मैं फिर से निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा, उनके ओएसडी भूपेश्वर दयाल शर्मा जी को भी मैंने ये बात बताई थी कि आपके कार्यालय से स्वप्निल तिवारी जी का फ़ोन आया था मेरे पास, और उनका नंबर भी मैंने उनको दिया था कि आप इस पे पता करिए। और इस आदमी ने मुझे ये कहा था कि हफ्ते के अंदर इन लोगों को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन आज तक कोई राहत नहीं मिली है। आज तक मेरे पास ना तो वो आदमी अब फ़ोन उठाता है, स्वप्निल तिवारी, उस नंबर पे मैं फ़ोन करता हूँ, व्हाट्सएप करता हूँ, कोई जवाब नहीं आता है। और ना ही जो मुख्यमंत्री जी के पूर्व मीडिया सलाहकार हैं, ना उनकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब आया, और ना पूर्व मंत्री जी की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब आया, ना सरकार के किसी और नुमाइंदे की तरफ से आया, ना भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से आया। तो अब ये बातें लेके जाएं तो किसके पास जाएं, किसके पास पहुँचें, किससे निवेदन करें? हमारे पास निवेदन करने के लिए अगर है तो आज के टाइम जो सत्ता में हैं, राहत दे सकते हैं तो वो लोग दे सकते हैं, हम नहीं। हमसे जितना बन पाया उतना हमने किया। देश के मध्यम वर्गीय परिवारों ने अपनी औकात से बाहर होके, औकात से ज़्यादा ऊपर उठ के मदद इन गरीब परिवारों ने की है, लेकिन अब वो इतने ज़्यादा सक्षम नहीं है। आज के समय उन परिवारों पे ही अपनी रोटी चलाने का संकट छाया हुआ है, तो वो कहाँ से किसी की मदद करेंगे मध्यम वर्गीय परिवार? तो इन चीज़ों को सामने लाइए। जय हिंद, जय भारत।